तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम 17 फरवरी का हिंदी पेपर का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करेंगे, जिसमें से आप सभी को 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न का सही उत्तर देना है। 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न का सही उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 50 नंबर दिया जाएगा और 50 नंबर आप सभी को सब्जेक्ट की तरफ से मिलेगा। तो टोटल इसमें 100 नंबर का हिंदी पेपर होता है, जिसमें से आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अच्छा तरीक़ा से देखिएगा तो आप सभी का हिंदी में लगभग आपका 98 प्लस नंबर आ जाएगा। अगर इस वीडियो को नहीं देखिएगा तो आपका नंबर हिंदी में नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी में इस वीडियो में हमने 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें आप सभी को 1000 प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न VVI ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण जितना भी है सभी क्वेश्चन इसमें हमने मौजूद किए इस वीडियो के अंतर्गत। तो आज आप सभी को पता होगा कि 14 फरवरी है। आज कौन सा दिन है? और एक और दूसरे दिन है जो कि पुलवामा हमला हुआ था, उसका नाम आप सभी को इस वीडियो में बताना है कि आज कौन सा दिन है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी प्रश्न होगा सब इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। अगर आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या है, पर बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या आगे, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, जित जित मैं निखरता हूँ, पाठ का संबंध किससे? पाठ का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अभिनव पाठ का लेखक कौन? अभिनव पाठ का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, प्रश्न संख्या आगे, अभिनव किस नदी के किनारे बसा? अभिनव किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ला शतरुंज क्या? ला शतरुंज क्या है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या आगे, पिसाको क्या थे? पिसाको क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सुजान सागर किसकी कृति? सुजान सागर किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या आगे, गणानंद किस भाषा के मीरमुंशी थे? गणानंद किस भाषा के मीरमुंशी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, स्वदेशी स्वदेशी किस कवि की रचना है? स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या आगे है, प्रेम घन किसका उपनाम है? प्रेम घन किसका उपनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी प्रेम घन बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का शॉर्ट नेम है, अर्थात उपनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रेम घन किस युग के कवि थे? प्रेम घन किस युग के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या आगे, कवि प्रेम घन के अनुसार अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं?
आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी की वर्तमान समय में ज़्यादा इंग्लिश यूज करता है, तो यह इंग्लिश का विदेशी का चाल चलन है, इसलिए आजकल भारत में लोग हिंदी को छोड़कर इंग्लिश अपना रहा है। ठीक है, तो हिंदी को छोड़कर क्या अपना रहा है? तो इंग्लिश अपना रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या आगे, रसकान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? रसकान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, रसकान रसकान के चितचोर कौन थे? रसकान के चितचोर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसलिए प्रश्न संख्या आगे है, रसकान ब्रज के वन बागों पर क्या नछावर करने को तैयार है? तो तीनों लोग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अति सुदो सने को मारक शीर्षक सवैया किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे, घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद किस काल के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद किस काल के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, घनानंद किस भाषा के कवि थे? घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या आगे, रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की? और किन किन विधाओं में रचना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दही बाली मगम्मा के रचयिता है? दही बाली मगम्मा के रचिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या आगे, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे, सूर्य का समार्थिक शब्द क्या है? समार्थिक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, नाक का बोलना, नाक का बाल होना। प्रश्न संख्या आगे, नाक का बाल होना। प्रश्न संख्या आगे है, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ तो अधिक प्यारा होना। अधिक प्यारा होना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या के, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में कौन है? निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या है, टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में कौन सा सही अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
चलिए प्रश्न संख्या के टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ। मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या आगे वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है सिर पर भूत सवार होना। सिर पर भूत सवार होना सही अर्थ क्या, सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या के कान देना मुहावरे के चार अर्थ दिए गए हैं। चार अर्थ दिए गए हैं, इनमें जो अर्थ सबसे अधिक सही हो लिखो। सबसे अधिक सही है उसको लिखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत का सही अर्थ क्या है। कहावत का सही अर्थ क्या है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है दाल भात में मूसल चंद कहावत का अर्थ क्या। कहावत का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ। कहावत का सही अर्थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या आगे दूध का जला मुट्ठा फूक फूक कर पीना। फूक फूक कर पीना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है भैंस के आगे बीन बजावे। भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराए कहावत का सही अर्थ। पगुराए कहावत का सही अर्थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है विरक्त का विपरीत शब्द क्या अर्थात उल्टा शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे हर्षऊ एवं दुर्गऊ का उच्चारण स्थान। हर्षऊ एवं दुर्गऊ का उच्चारण स्थान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है चतुर्भुज में कौन सा समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या अज्ञे का जन्म कब हुआ। अज्ञे का जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा? साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? कब से मिलने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या आगे है, दिवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? दिवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या है, अयुक्त में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अयुक्त में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे, अववेशन का सही संधि विच्छेद क्या है? सही संधि विच्छेद किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या, स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ग्रिंद में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ग्रीद में किन किन वर्णों की संधि हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे क्या बोलता है, नयन का संधि विच्छेद क्या है? नयन की संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी कैसा शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या आगे, खेत किस प्रकार के शब्द है? खेत किस प्रकार के शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, ठोस किस प्रकार के शब्द है? ठोस किस प्रकार के शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या आगे है, किसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है? एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? कृदंत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तदित है? तदित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है, नायक में किन किन वर्णों की संधि है? नायक में किन किन वर्णों की संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या, विष के दांत कैसी कहानी? विष के दांत कैसी कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है? किस पाठ के रचयिता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे, भारत कहाँ बसता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पारसियों में धर्म का क्या नाम है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार की विधा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? किस निबंध के रचयिता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या आगे, अल्प के पिता कैसा जीवन होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दधीचि की हड्डी से क्या बना है? दधीचि की हड्डी से क्या बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बल्ली अम्बाल क्या नहीं जानती थी? क्या नहीं जानती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पहले दिन पपाती को था। पहले दिन पपाती को था तो बुखार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या का, धरती कब तक घूमेगी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? नायिका है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सावरदया की कहानी, सावरदया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णय विषय क्या है? वर्णय विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या है, सवाल तो डैश का ही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है, मछली किस कहानीकार की रचना है? मछली किस कहानीकार की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न क्या है, मछली किस प्रकार की कहानी, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, संतु नरेन आपस में कौन है? संतु नरेन आपस में कौन है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है? बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अमरुद्दीन की जगह पर अगर कमरुद्दीन भी है ना तो फिर भी वो ठीक है। ठीक है, फिर भी वह ठीक है, कमरुद्दीन भी ठीक है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या आगे, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ है? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरपेट में अवयवावी समास है।